इस प्रैक्टिकल वीडियो से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि कोई भी eMMC स्टोरेज जो होती है उसकी बैड हेल्थ को हम कैसे रिपेयर करते हैं। मतलब बोला जाए तो पूरी प्रोग्रामिंग का जो 80% हिस्सा है वो आपको इसमें सीखने मिल जाएगा कि हम किसी भी eMMC को किस तरीके से रिपेयर करके उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मैं आपको फुल प्रैक्टिकल इसमें दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये एक eMMC है सैंपल, इसकी प्रोसेस मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए प्रोसेस ये होती है, आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए या इसको आप लिख लीजिए। 10 स्टेप के अंदर आप किसी भी eMMC को रिपेयर कर लेंगे। पहला स्टेप जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप इसको फाउंड करिए। पहला स्टेप, आपको eMMC की रिपोर्ट को चेक करना है, हेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, हेल्थ रिपोर्ट जब आप चेक करेंगे तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखा चुका है कि आप कैसे रिपोर्ट चेक करेंगे। अगर हेल्थ रिपोर्ट आपको बैड आ रही है, यानी सेकंड स्टेप में अगर आपको इसमें फाउंड हो रहा है कि यार इसका हेल्थ रिपोर्ट बैड है, तो आपको तीसरे स्टेप से काम चालू करना है। तीसरे स्टेप का मतलब देखिए, मैं आपको वन वन बताऊंगा कि आपको पहले ना रीड, क्रिएट एंड डंप फाइल, मतलब एक डंप फाइल का बैकअप बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये डंप बैकअप बन जाएगा। ये बैड हेल्थ की मेमोरी से आपको बैकअप बना के रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सेम चौथा स्टेप में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी फाइल्स का बैकअप बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि पुरानी बैड हेल्थ मेमोरी से ही आपको ये दोनों बैकअप बना लेने हैं। ये दोनों बैकअप जब बना के रखेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग के समय में चीज़ें काम आएगी। अब होता ये है कि ये बैकअप तो आपने बना लिया, अब यहाँ तक की जो प्रोसेस थी इसमें आप सेफ हैं। आपने eMMC को क्या किया, रीड कर लिया, उसके फॉल्ट को फाइंड कर लिया और उसके इसमें जो काम की चीज़ें थी आपने निकाल के बैकअप बना लिए। अब आपको क्या करना है, जैसे आप एक मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करते हैं या अपनी हार्ड डिस्क को CD ड्राइव को वापस रिक्रिएट करते हैं, वैसे ही आपकी इस eMMC को 5वें स्टेप में आपको क्या करना है, इसके पूरे पार्टीशन होते हैं, इन पार्टीशंस को आपको क्लिक करके राइट करना पड़ता है। तो राइट करने से क्या होता है कि वो पार्टीशन रिक्रिएट हो जाते हैं। रिक्रिएट होने का मतलब ये होता है कि आपके जो पार्टीशन है, जितना भी बैड सेक्टर या जो भी चीज़ें होती है वो वापस क्या होती है, एक नए सिरे से इरेज हो जाती है और नए सिरे से काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, फिर आप अपनी eMMC को क्या करते हैं, फैक्ट्री रीसेट करते हैं। जैसे कि फैक्ट्री सेट कभी यूज़ ही ना हुई हो, तो रीसेट करने के बाद आप अपनी अगर eMMC की हेल्थ चेक करेंगे तो आपको नॉर्मल दिखाएगी, पहले की तरह जैसे नई eMMC थी वैसे दिखाएगी। तो आपकी जो eMMC है वो अब फ्रेश हो चुकी है, उसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ता है कि आपको 7वें स्टेप में जो डंप फाइल का बैकअप हमने यहाँ पे बनाया था, कहाँ पे, थर्ड स्टेप में, ये थर्ड स्टेप का जो डंप फाइल का बैकअप 128 MB का, इस डंप फाइल के बैकअप को हम इसमें वापस डालते हैं। वापस डालने का सेंस क्या होता है कि इससे रिलेटेड जितने भी बूट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं या जो काम की पार्टीशन फाइलें होती है, जो पार्टीशन होते हैं, वो ऑटोमेटिकली डंप फाइल के थ्रू इसमें राइट हो जाते हैं। इससे आपकी eMMC में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने 128 MB की पार्टीशन ही डाली है, पूरी फ्लैश फाइल नहीं है। ठीक है, तो हमको आखिरी में इसको फ्लैश करना ही पड़ता है। ये सिर्फ एक बूटेबल फाइल होती है eMMC को जो बूट कराती है। ठीक है, इसके बाद हमने बूट फाइल तो डाल दी, सेट हमारा बूट हो जाएगा, eMMC बूट कर लेगी। ठीक है, सेट ऑन नहीं होगा लेकिन बूट कर लेगा, मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू बूट करा सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि आपकी eMMC में जो सिक्योरिटी फाइल्स होती है, जो आपने बैकअप लिया था पहले, चौथे सेक्शन में आप देखना, आपने सिक्योरिटी फाइल का आपने बैकअप लिया था, सेम इन फाइल्स को आपको वापस क्या करना है, इस पर राइट करना है। इसको राइट करने से आपके IMEI नंबर्स और बेसबैंड नंबर और नेटवर्क की फाइल्स में वापस राइट हो जाती है। अगर आप इस बैकअप को वापस नहीं चढ़ाएंगे तो आपके फ़ोन पर नेटवर्क का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसको चढ़ाने के बाद आपकी सारी सिक्योरिटीज़ वापस आ जाती है एज इट इज़, और आपका फ़ोन रेडी हो जाता है प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप राइट सिक्योरिटी फाइल्स करेंगे, पुरानी फाइल्स आप चढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक है कि उसमें जो पुराना यूज़र लॉक लगा होगा, यहाँ डेटा डला होगा, वो बिल्कुल उसमें लॉक भी होंगे, इंक्रिप्शन भी होगा, तो वो तो डला होगा। तो जब आप क्या करेंगे, eMMC चेंज कर लेंगे, सॉरी चेंज नहीं करेंगे, ये राइट सिक्योरिटी फाइल्स आप जब कर लेंगे तो आपको डू eMMC फैक्ट्री सेट और FRP करना है। FRP और फैक्ट्री सेट करने से आपका फ़ोन नए जैसा हो जाता है, सॉफ्टवेयर जो होता है उसका न्यू हो जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ईमेल, जीमेल, FRP का लॉक नहीं होता है।
ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर ली है, लेकिन डंप फाइल आपने कितनी डाली है, 128 MB। तो 128 MB की डंप फाइल में आपका फ़ोन सिर्फ बूट हो सकता है लेकिन चालू नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस इस आईसी को अपने बोर्ड पे फिक्स करनी है, और फिक्स करने के बाद आपको वापस USB के थ्रू आप जो भी फ्लैश फाइल यूज़ करना चाहें 10, 11, 12 वर्जन की, उससे फ्लैश करके आप अपने सेट को ऑन कर सकते हैं। आपका फ़ोन बिल्कुल ऑन हो जाएगा और कोई भी ट्रबल नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ें समझने को मिलेगी, सो आप इसको डिटेल से देखें। प्रैक्टिकल पे चलते हैं। मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसी पे हम काम करते हैं। देखिए, ये एक वीडियो आपके सामने में है जो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैंने किसी भी प्रकार का यहाँ पे आइडेंटिफाई क्लिक नहीं किया है, और यहाँ से आप इस स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ को देखते चलें। मैं इसको प्ले करता हूँ। देखिए, आइडेंटिफाई होने के बाद जो भी eMMC लगी होगी वो यहाँ पे रीड हो जाएगी, और आपको यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स eMMC से रिलेटेड यहाँ पे दिख जाएगी। आप देखिए, यहाँ पे 64 GB की eMMC है जो कि 58 GB का यूज़र एरिया शो कर रही है। ठीक है, बूट कॉन्फ़िगरेशन भी इसका सही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड्रॉयड सिस्टम में आएंगे तो भी देखिए इसने प्लेटफॉर्म दिखाया है MT 6771, मतलब MTK का प्लेटफॉर्म है, ओप्पो का ये मॉडल है। तो गौर से आप देखेंगे तो ये ओप्पो का F9 Pro मॉडल है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं। पर आप अगर हेल्थ रिपोर्ट को चेक करेंगे तो आपको क्या दिखा रहा है, अर्जेंट कंज्यूम्ड 90% ऑफ द रिजर्व ब्लॉक। देखिए, यहीं पे कंफर्म हो जा रहा है कि जो आपकी eMMC है उसमें प्रॉब्लम है, वो 90% तक के कंज्यूम हो चुकी है और उसको वापस रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर से देखिए कि इस पार्ट को रिपेयर करना है। आगे चलते हैं। ये आपका हेल्थ रिपोर्ट आपको सामने में शो कर दिया। देखिए, हेल्थ रिपोर्ट को मैं वापस टिक करता हूँ, फिर से प्ले करता हूँ। यहाँ पे अब आप केयर करिए कि आपकी हेल्थ क्लियर कर दिया है कि आपको इस हेल्थ को रिपेयर करना पड़ेगा। कंज्यूम्ड 90% ऑफ द रिजर्व ब्लॉक। ठीक है, इसमें आप देखिए SLC जो है वो 0% है टू 10%, और MLC जो है 40 to 50% है। तो हमको इसको रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट रिपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको इस फाइल में सिक्योरिटी फाइल का और डंप फाइल का बैकअप लेना है, तो हम डायरेक्ट इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आप इसको सिस्टमेटिक देखिए कि हम आगे कैसे कर रहे हैं। देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास अब हमको इसको रिपेयर करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 128 MB का यहाँ पे यूज़र डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया। हमको सेलेक्ट करने के बाद मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। फिर से इसको लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 90% कंज्यूम है, यहाँ पे 0 to 10 है। अब हमको उसको रिपेयर करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जा करके 128 MB का डंप क्रिएट करेंगे। देखिए, 4 फाइल होती है डंप में। डंप में 4 फाइल का मतलब एक जो आपकी एक्सटर्नल CHD होती है जो CPU के हिसाब से आपके पास एक फाइल बनती है, छोटी सी KB की फाइल होती है। बूट 1 भी छोटी सी KB की फाइल होती है, बूट 2 भी छोटी सी KB की फाइल होती है। लेकिन यूज़र एरिया आप चाहें तो आप लंबा पूरा ले सकते हैं, पर हम इसको टाइम को कंजम्पशन को बचाने के लिए हम यहाँ पे यूज़र एरिया में 128 MB सेलेक्ट करते हैं, जिससे हमारे एक डंप फाइल बन जाती है। ये डंप फाइल कैसे बन रही है आप अभी देखिए। मैं रीड करूँगा इसको, अभी प्ले करता हूँ। देखिए, 128 MB सेलेक्ट किया मैंने और रीड कर रहा हूँ। रीड करने के दौरान आप देखिए कि मेरी 3 फाइलें ये और ये छोटी छोटी सी थी, इसलिए जल्दी रीड हो गई। लेकिन ये फाइल 128 MB की है तो टाइम ले रही है। ये 4 MB 512 KB की है, बाइट्स की, सॉरी। तो ये टाइम ले रही है, तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक कि हमारा 128। इसको बैकअप को आप बनाएंगे ज़रूर, ये आपके बाद में ज़रूर काम आएगा। फाइल रीड हो रही है, ये डंप फाइल है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि ये 128 MB की डंप फाइल हमने खुद बनाई है। अब हम इस लिंक को अगर टिक करेंगे तो ये हमको लोकेशन दे देगा कि देखिए ये 4 तरह की डंप फाइल हमने क्या की है, क्रिएट कर ली है। बूट 1, बूट 2 और 128 MB की ये डंप फाइल एक्सटर्नल CHD। ये हमको वापस राइट करनी है, इसलिए हमको सेव रखनी है। इस लोकेशन को आपको भूलना भी नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको डाउट है कि आप भूलेंगे तो आप इसको बैकअप बना के डेस्कटॉप पे रख लेंगे।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमको सिक्योरिटी फाइल्स का बैकअप बनाना है। अब सिक्योरिटी फाइल्स का बैकअप जो बनेगा वो यूजर पार्ट में जाके बनेगा। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जितने भी रेड कलर के मार्क यहां पे दिख रहे हैं, आपको सबको क्लिक करना है। देखिए रेड क्लिक के मैं सारे मार्क क्लिक कर रहा हूं, क्योंकि ये जो रेड कलर की मार्क है यही सारी सिक्योरिटी फाइल्स हैं। ठीक है, हम इसको रीड करते हैं। देखिए हमने रीड पे क्लिक किया तो इसका रीड बैकअप बनना चालू हो चुका है। सो आपके पास इन सारी फाइल्स का बैकअप फास्ट बन जाएगा। कोई खासी बड़ी फाइल्स नहीं है, तो आपको वेट करना है और उसका बैकअप बना के रखना है। देखिए हमने अभी एमएमसी का खाली बैकअप बनाया है, दो चीज़ों का, एक डम का और ये हमारी सिक्योरिटी फाइल्स है। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जो फाइल्स आपको दिख रही है ये हमारी सिक्योरिटी फाइल्स हैं। सिक्योरिटी फाइल्स के अंदर नेटवर्क का डेटा होता है और IMEI से संबंधित सारी जानकारी होती है। सो आप अगर किसी भी EMC का काम कर रहे हैं तो कोशिश यही करेंगे कि पुरानी EMC जो कि डैमेज हो चुकी है या जिसकी हेल्थ ख़राब है, उसकी आपको सिक्योरिटी फाइल का बैकअप जरूर लेना है और उसी फ़ोन पे डालना है। इस सिक्योरिटी को कोई दूसरी फ़ोन पे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अब आपके सामने दो बैकअप है। ये डंप है चारों फाइल का, ये डंप है, ये यूज़र पार्ट मतलब आपकी सिक्योरिटी है। ठीक है, इसको सेव कर लेना है कहीं पे भी। अब आगे की प्रोसेस ये होगी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सेव कैसे करना है। आप चाहें तो इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ओप्पो का FP Pro। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से नाम दे दिया, ये FP Pro, तो मेरे को याद रहेगा। आप चाहो तो डेस्कटॉप पे बैकअप ले सकते हो, पर ये सारा बैकअप मैंने ले लिया है। ठीक है, हाँ अब हम आगे चलते हैं। ये पेस्ट तो मैंने कर दिया, रहेगा मेरे पास। अब हम प्रोग्राम पे वापस चलेंगे। अब देखिए हमारी EMMC अभी भी ख़राब है, उसकी हेल्थ अभी भी क्या है, बैड है, लेकिन फिर से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आप गौर से देखिए, आपके सामने में इसने फिर से क्या बोल दिया, 90% कंज्यूम है। देखिए अभी हमने EMMC से खाली बैकअप निकाला है, उसको रिपेयर नहीं किया है। ठीक है, तो अब हमको इसको रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए हम आगे क्या करते हैं, देखिए हमको जाना है EMMC पार्टीशन में, क्योंकि इस पार्टीशन में प्रॉब्लम है इसलिए हम इस सेक्शन में गए। हमको इन चारों GB पार्टीशन को टिक करना है। ठीक है, और नीचे के एरिया को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इनको सबको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमको राइट पार्टीशन नीचे में जो ऑप्शन आएगा, आप देखिए इसको वन टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं आप। इस प्रोग्राम जो नोट लिखा हुआ है, दिस इज़ द वन टाइम प्रोग्राम एंड अनरिवर्सेबल चेंज, यानी आप इसको एक ही टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं और बाद में बदल नहीं सकते। तो आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, इस मैसेज को करते हुए राइट पार्टीशन सेटिंग को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा बैक चलते हैं। जैसे ही हम इसको टिक करते हैं, आप गौर से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंश्योर दैट ऑल सेटिंग्स आर इनपुटेड करेक्टली, यू कैन डू नॉट दिस अनडू दिस ऑपरेशन, मतलब आप इसको बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। सो आप इसमें सोच समझ के करिए। ठीक है, हम इसको यस करते हैं। आपके यस करते ही ये जितने पार्टीशन होते हैं, जैसे आपके हार्ड डिस्क में CD/E ड्राइव होते हैं, वैसे ही ये इसमें पार्टीशन होते हैं। ये पार्टीशन फॉर्मेट होकर रिक्रिएट हो जाते हैं, लेकिन वन टाइम के लिए, आप इसको अगली बार नहीं कर सकते। तो जब ये रिक्रिएट होते हैं तो ये क्या मैसेज आएगा, आप यहाँ पे देखिए। देखिए आपको यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि राइटिंग EMMC पार्टीशन सेटिंग पर्पस डन डन एंड डन। आपके पार्टीशन रिक्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए तीनों चीजें आपके सामने डन है। वापस आप क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग पे आएंगे और EMMC को वापस से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए आइडेंटिफाई करने के बाद आप गौर से अगर चीज़ देखेंगे तो आपकी जो EMMC है वो प्रोग्राम हो चुकी है। अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं है। ये प्रोग्राम अभी नहीं हुई है, लेकिन हमने इसको फ्रेश बना चुके हैं। अब हम इस EMMC को वापस यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पूरी क्लीन EMMC है। इसकी हेल्थ चेक करते हैं।
आप हेल्थ चेक करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखेगी कि नॉर्मल हो चुकी है और इसकी हेल्थ रिपोर्ट एकदम ही नॉर्मल है, तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमको क्या करना है, वापस जाना है और हमको इस ईएमएमसी को नए सिरे से फिर इस पर यूज़ करना है। हमने बैकअप बनाया था, आपने देखा होगा कि बैकअप का हमने एक नाम दिया था। उस बैकअप में जाएंगे, डंप फाइल ढूंढेंगे। हमने डंप फाइल कहाँ पे रखी थी, अदर्स में हमने डंप फाइल रखी थी और हमने उसका नाम दिया था FP Pro, ये ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया। देखिए 128 MB की आपके सामने में वापस डंप आ गई है। हमें राइट करेंगे इसको। इस डंप फाइल को हम वापस राइट कर रहे हैं EMMC को। रीपार्टीशन करने के बाद उसी EMMC में उसी डंप को वापस राइट कर रहे हैं, ठीक है। ये फाइल जैसे ही राइट होगी उसके बाद हमारी EMMC बूट करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन हमको इसमें सिक्योरिटी का बैकअप भी डालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये डंप फाइल राइट हो चुकी है। हम वापस चलेंगे यूज़र पार्ट में। वापस यूज़र पार्ट से हमने, याद होगा आपको, बैकअप लिया था हमने यहाँ से। यहीं से हम क्या करेंगे, उस बैकअप को वापस राइट करेंगे, ठीक है। अब देखिए जितने भी रेड कलर के मार्क हैं आपको इनको क्लिक ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि क्लिक हो चुके हैं। और इन रेड मार्क की जितनी भी, मैं इनको फिर से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। आप देखिए पूरे रेड मार्क आइडेंटिटी हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा उस फाइल्स को जो हमने बैकअप ली थी। देखिए ये पूरा बैकअप था यूज़र पार्ट में जो हमको लेना है। देखिए इसको 1 by 1 भी ले सकते हैं, मैं 1 by 1 ले रहा हूँ। तो ओप्पो कस्टम जहाँ पे रखा था मैंने उसको वहाँ पे ले लिया। जहाँ पे आपका FRP रखा हुआ है मैंने FRP ले लिया। जहाँ पे NV डाटा लिखा हुआ है मैंने NV डाटा को भी वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये फाइल मैं मैनुअल ले रहा हूँ। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बाकी फाइल्स को भी मैनुअल ले सकते हैं। जैसे आपकी परसिस्ट हो गई और प्रो इन्फो हो गई, हमने इसको भी डाल दिया। आप इस फाइल को राइट कर सकते हैं हम, ठीक है। ये फाइल आप राइट्स करेंगे तो आपकी जो NVRAM एक फ़ाइल बच गई, रुकिए इसको लेते हैं। ये NVRAM की भी हमने फ़ाइल ले ली। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी बैकअप होता है। इस फाइल को राइट करने से आपकी पुरानी IMEI नंबर और पुराने नेटवर्क के जितने डेटाबेस हैं वो इसमें वापस लोड हो जाते हैं। सो ये फाइल बहुत ही ज़रूरी होती है। अब आप देखेंगे कि सारी सिक्योरिटी फाइल्स इसमें वापस लोड हो रही है। जैसे ही ये सारी फाइल्स इसमें लोड हो जाए, अपलोड हो जाए, तो फिर आपकी EMMC पूरी ओके हो जाती है काम करने के लिए, ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहा है। ये थोड़ी सी बड़ी फाइल है इसलिए टाइम ले रहा है। हाँ ले लिया। अब देखिए आप इसको फैक्ट्री सेट करेंगे। फैक्ट्री सेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुराने आपकी सिक्योरिटी बैकअप में आपका लॉक भी हो सकता है, पैटर्न लॉक भी हो सकता है, पिन लॉक भी हो सकता है। तो ये फैक्ट्री सेट करने से आपका लॉक जो है वो हट जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा समय लेगा, हल्का सा 15, 20, 25, 30 सेकेंड। इसके बाद आपको FRP भी रीसेट करनी है। तो यूज़र डाटा रीसेट करने के बाद आपको FRP में चलना है। उसी टास्क पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, FRP पे क्लिक करेंगे। FRP में Gmail जो लॉक होगा वो आपका लॉक हट जाएगा। देखिए इसमें था ही नहीं तो बता दिया। आप आइडेंटिटी करें। अब आप देखेंगे कि आपकी EMMC पूरी तरह से रेडी है काम करने के लिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं है। ये ब्लैंक EMMC है और इसमें उसकी डंप फाइल डल चुकी है जो मॉडल आपने प्रोग्रामिंग किया है, और उसकी सिक्योरिटी फाइल डल चुकी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस सेट को, इस IC को सेट में लगा करके और आपको लेटेस्ट किसी भी फाइल से इसको फ्लैश कर देना है। आपकी EMMC ओके। तो आपको EMMC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने इस वीडियो में दे दी है। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई खासी चीज़ें नहीं है। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो आप किसी भी प्रकार की EMMC को अच्छे से प्रोग्राम करके और उस पर रिजल्ट ले आएंगे, ठीक है।